आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है हम लोग का। हाँ सर। चलो शुरू करते हैं। और साथ तुमको जो बोलने जा रहे बेटा सुन ले, तुम्हारे हाथ से ये चैप्टर चला गया है। अगर इस चैप्टर को पकड़ना है तो एक ही तरीका, जितना वीडियो अपलोड किया गया फॉलो कीजिए, वहां से समझ में आएगा। क्योंकि बेटा चैप्टर के बीच से ढुके कुछ समझ नहीं आएगा आपको। बस देखो क्या हो रहा है। बाकी बेटा लोग सुन लो, एक टर्म आपके पास आने जा रहा है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लिमिटिंग रेडियस रेशियो, मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो सॉलिड कितने तरह का है? दो तरह का, क्या क्रिस्टलाइन और एमरफस। क्रिस्टलाइन और एमरफस। वेरी गुड। एमरफस कितने तरह का है? सर आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी। एमरफस का कोई टाइप पढ़ा ही नहीं है बेटा आपको। एमरफस का कोई टाइप नहीं है। अभी बोलेगा जब हम बोले बेटा। हाँ, क्रिस्टलाइन का कितना टाइप है बोल। सर 4 टाइप्स। हाँ नाम बोल बेटा, 4 टाइप। आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। वेरी गुड। आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक और एक कीमा मॉलिक्यूलर। तो ध्यान से सुन, इस वक्त जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं बेटा, वो इसका होगा पढ़ाई। ठीक है? तो आयनिक क्रिस्टल में, अगला सवाल, आयनिक क्रिस्टल में पार्टिकल कौन होता है? कैटायंस और आयन। कैटायंस और एनायंस। है ना बेटा? ये देखो एकदम फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एकदम फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। ये देखो, देख बेटा, यही है ना? देखो तो आयनिक क्रिस्टल, ये कौन सा क्रिस्टल बेटा? कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। एक बार फिर से इस पर नजर दौड़ा लो बेटा, अभी जरूरत पड़ने वाला। तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा क्रिस्टल आयनिक है, कौन कोवैलेंट है, कौन मेटालिक है? थोड़ा सा ध्यान दे लो, पार्टिकल से पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में बेटा सिर्फ मेटल है तो मेटालिक क्रिस्टल। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल है, जैसे देखो कौन सा मॉलिक्यूल, नीचे देख मॉलिक्यूल देख, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूलर है। अगर क्वेश्चन में मेटल है, जैसे देखो सोडियम मेटल, कॉपर मेटल, सिल्वर है, आयरन है, प्लैटिनम है, गोल्ड होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, जितना भी मेटल है ये इसमें चले आएगा। और जो नॉन मेटल आ रहा है वो कोवैलेंट में आ जाएगा। ये सब आयनिक, देखो Na+Cl-, K+NO3-, CS+, ये बेटा आयनिक है। इसको पकड़ के रहना, अभी जरूरत पड़ने वाला है। तो इस वक्त जो बेटा आप पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो? लिमिटिंग रेडियस रेशियो। पहला बेटा दिमाग में बैठा लो कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है? बोलो। आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल। ये पहला फंडामेंटल याद रखना। अब यहीं से आपको बात समझ में आ जाएगा। देखो इसका फंडामेंटल डेफिनेशन क्या, पढ़। क्या है फंडामेंटल डेफिनेशन बेटा? रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ द एनायन। यानी कि आप बोलोगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब एक और पॉइंट आपके पास एक और क्वेश्चन आने जा रहा है, वो ये है कि बोलते बेटा कैटायन का साइज छोटा होता है या एनायन का साइज छोटा होता है? कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। कैटायन छोटा होता है, याद रखना। बट ये भी याद रखना, समझे बात?
हाँ सर। क्या हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अनायन हमेशा बड़ा होगा, अनायन भी छोटा हो सकता है, कटायन भी बड़ा हो सकता है, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में कटायन का साइज छोटा होता है और अनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब एक लॉजिक का बात सुनना, लॉजिक का बात समझना बेटा। ठीक है, अगर हम लोग क्रिस्टल का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्रिस्टल में पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल आपस में ज्वाइन कर करके ये बनाते हैं ना, क्रिस्टल बनाता है। अब ये जो जगह खाली रह गया, इस खाली जगह का नाम ट्राइगोनल इस जगह पे कौन जाना पसंद करेगा, कटायन या अनायन? कैटायन। क्यों 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 क्यों? क्योंकि एनायन का साइज जनरली बड़ा होता है, वो पैकिंग करता है, और कैटायन वॉइड्स पर जाके बैठ जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सर कटायन तो छोटा होता है, तो छोटा जगह पे छोटे ही जाएगा ना, तो याद रखना ये पार्ट। ठीक है, आओ इसको समझते हैं क्या है, आगे अब सुनो। एक ऐसा सिचुएशन बेटा आपके सामने दे रहे हैं, ये देख, ये अनायन है, ये अनायन है और ये अनायन है। तो बोल, ये जो बीच में जगह खाली हुआ वॉइड, ये कैसा वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड। ये वर्ड है ना बेटा, इस वर्ड में कौन जाके फिट हो सकता है बेटा? कैटायन। तो हम लोग एक ऐसा सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं जहां पर क्या होने वाला है, कैटायन वर्ड स्पेस को ऑक्यूपाई। हाँ, तो ये देखते हो, डायग्राम समझ में आ रहा है? समझ लो बेटा, ये नेगेटिव आयन है ना, समझना यहाँ पर। ये देख, ये आपका अनायन है, ये आपका अनायन है और ये आपका अनायन है, और तीन अनायन जब कांटेक्ट में आए तो बीच में ये जगह खाली हो गया, और ये खाली जगह पे कौन जाके बैठा हुआ बेटा? कटायन। यहाँ पर कौन आके बैठ गया बेटा? कटायन। अब एक डिराइवेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना डिराइवेशन। आपके बोर्ड लेवल के लिए डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपेटिटिव लेवल पे इस डिराइवेशन का जो आउटपुट आएगा बेटा, उसको आपको याद रखना है। तो देखो डिराइवेशन बताते हैं क्या होने जा रहा है। एक ऐसा डिराइवेशन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझना किसका डिराइवेशन है। ऐसा बहुत सारा डिराइवेशन आपके पास आने वाला है। आप एक ऐसा डिराइवेशन पढ़ने जा रहे हो जहां पर कटायन किस जगह को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ, बोल? ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड। अगला सवाल, अगर आपसे पूछेंगे यहाँ जो कटायन है, इस कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोल? 3 है ना। क्यों बेटा? क्योंकि देखो तो एक कटायन के आसपास में कितना आयन घूम रहा है? 3। फाइन। तो अब देखो यहाँ पर डिराइवेशन देखो, ये क्या सेंटर है अनायन का? बोल, डायग्राम समझ में आ रहा है जो हम लिखे यहाँ पर? फिर से देख, कौन सा कलर? चलो हम वायलेट कलर, बेगुनी कलर लिया है। देख, ये क्या है बेटा? अनायन का सेंटर है, और ये कटायन का सेंटर है ना? हाँ सर। ये देख, इसको जोड़ दे यहाँ से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, और इसको जोड़ दे, तो देखते ऐसा एक ट्राइंगल बना, फॉलो करना। बना? अब बोल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, बोल? ये वाला लाइन क्या है? रेडियस ऑफ अनायन, है ना? अच्छा बोल बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? एनायनिक रेडियस। और ये क्या है, इतना इतना? ये कैटायन रेडियस। तो बोल, तो पूरा क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक? एनायनिक रेडियस प्लस कैटायनिक रेडियस। वेरी गुड, वेल डन। क्लियर है यहाँ तक? वाह, बहुत अच्छा। अब चलो थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। अगर मेंसुरेशन के हिसाब से बात करते बेटा, ये अनायन का सेंटर, ये अनायन का सेंटर, ये अनायन का सेंटर ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बना, ये कौन सा ट्राइंगल बना बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, यस, सब साइड इक्वल ना? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है बेटा? 60 ये एंगल कितना होगा? 60। हाँ। ये देखना, डायग्राम देखना मेरा। अब ये कितना होगा?
30 होगा। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है। हाँ हाँ सर। सर। आ जाओ, अब बोलो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये बेस है हाँ और ये हाइपोटेन्यूज है। हाँ। हाँ तो बोल ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन में बेस और हाइपोटेन्यूज आएगा? कॉस सर, cos, कॉस 30। कॉस का एंगल कितना है यहाँ पर? 30 30 कॉस 30 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? बोल बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय, हाँ हाँ। सर। तो यहाँ फॉलो कर, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, देख तो हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? बोल बेटा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। √3/2 √3/2। तो देख √3/2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं। हाँ सर। सर समझाइए अच्छा। ना, आप उल्टा बोल कर क्या दिया। किए, बोल क्या किए बेटा? सर आपने उल्टा कर दिए। उल्टा Reverse कर दिया ना? कर दिया। हाँ तो उल्टा करने पर देख तो ये आएगा 1 प्लस r प्लस बाई r माइनस। हाँ सर। हाँ सर। सर तो बोल यहाँ से r प्लस बाई r माइनस का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2 -√3 - √3/√3 सॉरी -1 ये आएगा ना? हाँ। हाँ सर। और ये बोल तो r प्लस बाई r माइनस का दूसरा नाम। लिमिटिंग लिमिटिंग रेडियस क्वेश्चन। तो देख तो बेटा सॉल्व करने पर आपका आंसर ये आएगा। डेरिवेशन दिखा दी ऊपर, रिजल्ट देख ले बेटा। सर ये हाँ, सर। फिक्स्ड रहेगा ना? हाँ बेटा सर ये फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड है ये, लेकिन किसके लिए फिक्स्ड है वो भी समझना होगा। ट्राइगोनल वॉइड। हाँ, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ कटायन ट्राइगोनल वॉइड पे बैठा हुआ है और उसके आसपास में 3 अनायन है। अब देख अगला क्या है? यानी कि इस बार सिचुएशन क्या होगा? इस बार सिचुएशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये देख अनायन अनायन आयन अनायन है ना, और बीच में कौन बैठेगा बेटा? यहाँ पे कटायन। कटायन, और इसी कटायन के ठीक ऊपर में एक आयन। एनायन। याद है ना आप लोग पिछला बार में टेट्राहेड्रल हाँ, पढ़ा था, ऐसा होगा। हाँ इसका सर। डिराइवेशन बेटा आपके नोट्स पे दे दिए हैं, आउटपुट याद कर लो। अब देख अगला कौन है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के मामले में रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन का वैल्यू रट जाओ। डिराइवेशन आपके नोट्स पे दे दिया। अब कौन है? तो आपको पिछले क्लास में 2 ही वॉइड पढ़ाए थे बेटा, इस बार 4 वॉइड है। लेकिन ध्यान में रखना, इस बार जो वॉइड पढ़ रहे हैं ये वॉइड किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? आयनिक क्रिस्टल। समझ लेना बेटा, बात समझ ले। आयनिक क्रिस्टल, जहां पे इस आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा? कटायन और आयन। कटायन कहाँ बैठा होगा? वॉइड पे। वॉइड में। समझ में आ रहा? और देख अभी जो पढ़ाई की है बेटा उसका एक चार्ट है जिसको आपको चाटना है बैठ कर। ये चार्ट को कैसे चाटना है बेटा देख लो, याद करो। तो अभी अभी क्या पढ़े थे कि एक ऐसा जहां पे कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और वहां जो वॉइड होगा उसका ज्योमेट्री, उसका लिमिटिंग रेडियस का वैल्यू हम लोग ये पढ़े थे कि नहीं? देख हाँ सर। हाँ सर। टेट्राहेड्रल के लिए ये निकाले हम लोग, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये है बेटा, और ये देख क्यूबिक के लिए ये है। ठीक है? अब आप लोग चार्ट को चाट लेना बेटा, उसके बाद बताते इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सर क्यूबिक वॉइड की করে হয়? बहुत अच्छा सवाल पूछी बेटा, क्यूबिक वॉइड की করে হয়। वाह, এখানে দেখ बोल बेटा, यहाँ अनायन बैठा दे, यहाँ अनायन बैठा दे, यहाँ अनायन बैठा दे, यहाँ अनायन बैठा, यहाँ पे अनायन बैठा दे, यहाँ पे अनायन बैठा दे। देख 8 खाना अनायन बैठा दे, और ये 8 खाना अनायन बेटा जब आपस में टच करेगा तो बीच में एक जगह खाली तैयार होगा। हाँ। মানে স্যার বডি সেন্টার্ড কিউব। হ্যাঁ, তার মানে এখানে হচ্ছে যে বডি সেন্টারে যে জায়গাটা ফাঁকা হবে সেটাকে আমরা বলতে পারি কিউবিক ভয়েড। হ্যাঁ, তাহলে বল না बेटा, अच्छा बोल ना, यहाँ पे जो क्यूबिक वॉइड मान लिया, देखिए पर्पल कलर से डायग्राम बना, पर्पल कलर क्यूबिक वॉइड है, माने यहाँ कटायन बैठा हुआ,
तो बोलते कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 सर। 8. वही तो दिया हुआ बेटा 8, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ 8, बांग्ला में 4। हाँ सर। ठीक है बेटा, समझा? हाँ सर। आज समझ ले बेटा अच्छे से, क्या इस चार्ट को चाटना सुन ले। एक तो सुन ले क्वेश्चन कैसे खेलेगा तेरे से, देख। आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर के लिए वैल्यू लेगा 0.155 ट्राइगोनल वॉइड के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए लेगा 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लेकर काम करेगा 0.414, क्यूबिक वॉइड के लिए लेकर काम करेगा 0. माने ये वाला वैल्यू लेगा, ये वाला लेगा। लेकिन अगर मान ले क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि एक कटायन है, मान लो उसका वैल्यू दे दिया 0.9, ठीक है, और एक अनायन है उसका वैल्यू दे दिया है 0.225 से फॉर एग्जांपल, तो बोलते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन का वैल्यू कितना आएगा? 0.9। सॉरी माय मिस्टेक, इसको ऊपर नीचे कर दे। ये अनायन है बेटा, ये कटायन है। सर ऑलमोस्ट तो 0.225 ऑलमोस्ट आ रहा है। एग्जैक्ट आएगा बेटा 0.25, वाई ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 0.25 है ना। अब बोल ये वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है? ये वैल्यू टेट्राहेड्रल के अंदर लाई कर रहा है। हाँ, इसका मतलब आपसे पूछेगा बताओ इसका ज्योमेट्री क्या होगा वॉइड का, तो बोलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो ना दिखाते क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सा बात बोल रहे, सुन बेटा, ये वाला याद करो, ये याद करो, ये याद करो, और सिर्फ इसको याद करो। किसको याद करना बेटा? NaCl। NaCl को याद रखो। आओ, ये डेटा याद रहेगा या 2 मिनट दे आप लोग फटाफट नोट कर लो, सामने अभी जरूरत पड़ेगा, नोट करो तो जरा। हो गया बेटा? हाँ सर, बस लास्ट का एग्जांपल हो गया सर। हाँ सर हो गया। अब सुन बेटा, ध्यान से सुना, क्या देखो यहाँ देखो, क्या आप में से कोई बताएगा SCC के मामले में ये रिलेशन याद है? हाँ सर। बोलना यहाँ कितना? A/4 4 A/2√2 ये जो फॉर्मूला है बेटा, सुन ले कहाँ इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना जब आपके पास मेटालिक क्रिस्टल हो। समझे बात? लेकिन अब आगे सुन, FCC का एक रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू A/2। BCC रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू √3A/2। ये तब इस्तेमाल करना जब आपके पास
दोनों में बेटा बात एक ही हो रहा है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। यहाँ भी यही बात हो रहा है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। लेकिन चूंकि आयनिक क्रिस्टल है तो बेटा आयनिक क्रिस्टल में दो तरह का रेडियस आपको मिलेगा, कटायन का रेडियस, एक अनायन का रेडियस। ये वाला नोट करो, ये वाला तो आप लोग को याद करवाया, याद है? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ये दोनों नोट करो, फटाफट नोट करो तो बेटा। हो गया सर। हो गया? यस सर डन। हाँ सर। चलो एक बार फिर से समझाते कुछ, उसके बाद आते क्वेश्चन। ये देख, आजा बेटा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? अब जितना पूछेंगे उतने जवाब देना। 52 नंबर क्वेश्चन, यस। हाँ सर। पढ़कर बताओ, आयनिक क्रिस्टल ना मेटेलिक क्रिस्टल? मेटेलिक। मेटेलिक। मेटालिक। और देखो तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, आर मांगा है, ए दे दिया, है ना? हाँ सर। 53 नंबर क्वेश्चन, बोलो कैसा क्रिस्टल? मेटालिक। मेटेलिक। मेटेलिक। आर मांगा, ए दे दिया। देख सब पुराना, सब आया हुआ क्वेश्चन है। देख पीएमटी 2009, एयर ट्रिपल 2009, 53 भी देख पीएमटी 2009। आजा बेटा 54, कैसा क्रिस्टल? मेटेलिक। मेटेलिक। क्या दिया? एज लेंथ दे ए। दिया, डायमीटर दिया। मांगा है। और डायमीटर मांगा, माने रेडियस मांगा है ना, उल्टा कर। हाँ सर। अच्छा 55, मेटालिक। नहीं ये कोवैलेंट है बेटा, कोवैलेंट। नोबल गैस। है ना? हाँ। हाँ इसमें भी सर। बेटा वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लॉजिक समझना, कोवैलेंट और मेटालिक होगा, कोवैलेंट होगा तो उसमें सेम पार्टिकल दिखेगा, सेम पार्टिकल, नॉट डिफरेंट पार्टिकल, है ना? हाँ जैसे कि 56 मेटेलिक। मतलब बोल ही दिया मेटालिक, है ना? हाँ सर। 57 मेटालिक। मेटालिक, मेटेलिक। 58 ये कोवैलेंट। कोवैलेंट कोवैलेंट। कोवैलेंट। डायमंड है। कोवैलेंट में बेटा है that। लेकिन आजा बेटा, यहाँ पे सवाल का जवाब दे। 60 नंबर, आयनिक। आयनिक। 61 पढ़। आयनिक। 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 कैसे पता चला आयनिक? ऑपोजिट चार्ज। एक तो बोला ए बी, माने दो पार्टिकल है, समझ? ए बी बोला है ना, मतलब दो पार्टिकल है। और और ऑपोजिट चार्ज। फिर बोल दिया ऑपोजिट चार्ज। 62 पढ़। आयनिक। हाँ सर आयनिक सर, आयनिक। एनायन तो लिखा ही है। 63 पढ़। हाँ डेफिनेटली आयनिक। आयनिक। 64 पढ़। ये भी आयनिक। आयनिक। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका समझ में आ गया बेटा, कब किसका गेम खेलना है? हाँ सर। ठीक है, चलिए बेटा, तो सब कुछ पकड़ा दिए। अब आप लोग স্যার কোভ্যালেন্ট हाँ, অল बोलो। নোবেল গ্যাস হয় স্যার, কিন্তু এক্সেপ্ট হিলিয়াম কেন? হিলিয়াম তৈরি করে না মা, হিলিয়াম তো কোনো বন্ডিং ই তৈরি করে না। ওকে আগে কি আমরা পড়বো, আমরা তো এটা পড়েছি না যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বিক্রিয়া করে না, কিন্তু আগে আমরা পড়বো যে জেনন এমন একটা কম্পাউন্ড যেটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস, কিন্তু সেটা দেখায় কয়েকটা প্রপার্টিজ আছে, কিন্তু হিলিয়াম কোনো কন্ডিশনই দেখায় না, পুরোপুরি আউট অফ এটা, বুঝলি? হ্যাঁ স্যার। ए बाकी को मेरा बांग्ला समझ में आया रे? हम बांग्ला में भी पीएचडी कर रहे हैं। एकदम एकदम खूब ভালো বলে। सर कौन सा यूनिवर्सिटी? ये नाम है सुश्रुत यूनिवर्सिटी, समझे? और ये यहाँ पे नहीं, बट उसके लिए तुमको नेपट्यून में जाना होगा, वहां जाके क्लास होता है, तो वहां से ऑनलाइन क्लास होता है, सुश्रुत यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास करो। चल आंसर बोल। ऑप्शन बी। किस एग्जाम में पूछा है?
KCET ग्रामीण आएगा कौन? कर्नाटका कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ये तब है बेटा जब नीट एग्जाम नहीं होता था, अभी तो सब एक साथ हो गया ना। बोलो बोलो आंसर बोलो। ऑप्शन बी। बाकी लोग बोल। आंसर सर बी बी। कैसे आंसर दिए? क्योंकि आप एडवाइस सिंपल टेट्राहेड्रल ने मेमोरी लिमिट। बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, नो सर। कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड हियर ना। हाँ सर। आइए अगला क्वेश्चन। आपके पास पेन पेपर है बेटा, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए। सर ऑप्शन डी सर 241.5 पिकोमीटर। बाकी बाकी बेटा देख, बाकी लड़का बाकी इधर देख, এখানে তো একজন आंसर বলেছে, বাকি বল। सर डी। चलो डी आया, बी आया, और भी देख। चलो सॉल्व करते हैं। बोल बेटा क्या दिया है? देख यहाँ से समझ, हैज NaCl स्ट्रक्चर। और जैसी NaCl स्ट्रक्चर बोला है, देख क्या बोले थे याद है कि बेटा इसको याद करो, इसको याद करो, इसको याद करो और ये याद रखो, याद है ना। हाँ ऑक्टाहेड्रल। NaCl बोलने का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये वैल्यू 0.41। तो अगर हम ये लेकर काम करेंगे तो बोल बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। 0.414। अब इसमें किसका वैल्यू दे दिया है? कैटायन का। कैटायन का। मांगा किसका? एनायन का। तो बोल रेडियस ऑफ एनायन क्या लिखेंगे? बोल 100 डिवाइडेड बाय 0.41। अब सोच मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, रफली कैलकुलेशन करना। बोल तो लमसम आइडिया बोल तो इसको इनटू क्या करेंगे? बोल 10 टू द पावर ऑफ 3 कर दे, 1000 कर दे। खत्म ये। 400 से काटेंगे तो कितना जाएगा बेटा? बोल तो ये लगभग 400 है ना बेटा। अराउंड 2.5 आएगा। अराउंड 2.5 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 250 250 के आसपास आएगा, ये होगा ना। हाँ। चल सर बेटा आपसे एक सवाल पूछना था कि ये रेंज क्यों दे देता है? मतलब हमें दिखाई दिया ना कि रेंज दिया हुआ है 0.255 टू 0.41। बेटा उसी के बीच में लाई करेगा, वो तो एक हो गया एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हर एटम तो सेम फॉलो नहीं करेगा ना, वोल्टेज इसी रेंज में पाया जाएगा। हाँ। सी ऑक्टाहेड्रल। सर सी। सी की तो रहा तो 0.4 ही कैसे लिखा बोला? बोलो किसी को डाउट? স্যার আমার आंसर 0.48 আসছে, অক্টাহেড্রাল কি করে হেক্সাগোনাল হবে? তখন 0.414 এর তো উপরে চলে আসবে। ও सर रेंज तो दे दिया है इसमें। रेंज 0.732 का था। हाँ ठीक है, फिर
क्या हुआ बोल? नहीं सर, समझ में आ गया, वो रेंज के अंदर पड़ रहा है। हाँ, समझ में। आगे बढ़े, हाँ बोला। ऑप्शन बी, सर बी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन। बी। बोल होगा भी, हाँ हाँ सर बी। है ना? हाँ और यही क्वेश्चन किसका डाउट था रे? सोना, तुम पूछा था ये डाउट। हाँ 68 दादा कल या परसों पिछले बार पूछा था, हम बोले थे अगले क्लास में होगा पढ़ाई तो देख लेना। हाँ हाँ अब बोल तो सेम क्वेश्चन दिया, फिर से बोल। सर सी। ठीक। हाँ सर सी। ठीक है, हाँ चल। सर ए। सर ए। सर ए सर। ए, हाँ हाँ सर। पूछ ले बेटा। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। तो बोलते बेटा इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ रहा? बोलो। सर रफ सर फॉर्मूला। कैलकुलेशन का। आपको हाथ में जो चार्ट पकड़ा है बेटा, उसको चार्ट लो, बन जाएगा काम, देखो है कि नहीं? यही आपको बोलना बेटा, इस तरह का क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया बेटा, डेटा याद रखो, बहुत इजीली सॉल्व होगा। देख तो किस एग्जाम में पूछा सीबीएसई पीएमटी है ना? अच्छा बताओ, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका डेटा माइंड में बैठा हुआ किसका फॉर्मूला ही है, तो बोलो तो विद इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? हाँ सर, हाँ, बस कैलकुलेशन सर। से विद इन अ मिनट हो जाएगा। है ना? लेकिन ये तभी तो होगा ना जब आपका डेटा वहां ब्रेन में आपका फिट होगा। हाँ ठीक है, अब देखो ना, एक बहुत प्यारी सी बेटी है, उसका नाम तजीम है, वो भूल जाती है पिछला क्लास में क्या पढ़ा, डेटा दिमाग में रखती नहीं है, तो कैसे होगा सोच कर देखते। आओ अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, बोलो। सर सी। हाँ हाँ सी। सर, सी सर। सर सी। क्या सबका आंसर सी आ रहा है? हाँ सर। सुशी तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो यहाँ रहेगा क्लास में तब ना बोलेगा। ঠিক আছে, কি আর বলবো, सुशी কিছু বল বাবা। বললাম তো উরি বাবা, এত জোরে পুরো বলছি রে। কান ফাটিয়ে দিল রে। হিয়ারিং এড। তুই কোথা থেকে বলছিস রে? আমি এত জোরে চেঁচিয়ে বলছিস, তার মানে এখানে তো তুই নেই, অন্য কোনো জায়গা থেকে চেঁচিয়ে। এখানেই আছি স্যার, এখানে আছি। মাঝে মাঝে আওয়াজ দিতে থাক। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। যে सुनिस सुना बेटा, एक ठो रात में वो होता है ना, पहरा देता है ना रात में, जागते हाँ, रहो। আমাদের এখানে সিটি বাজায়। सिटी बजाए ना? হ্যাঁ। हाँ, तो यहाँ लेकिन गांव में क्या होता मालूम है? गांव में सुन ले क्या होता है, बोला जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, বুঝেছিস? স্যার পুরো রাত তো থাকেও না। চাকরি করবি সুশ্রী, এই চাকরিটা ভালো চাকরি রে। না মানে আমি এমনিতে ঘুমোই না, কিন্তু তাও এই চাকরিটা করব না। হ্যাঁ, তা তুই যদি ঘুমোচ্ছিস না, তোকে তো ভালো স্যুট করবে রে এটা। না আমার অত হাঁটতে পছন্দ নয়। ठीक है, चलो चले बेटा आगे का टॉपिक शुरू करें।
हाँ सर। क्या टॉपिक है बेटा आगे का? देख तो Bragg's equation। देखो, Bragg's ब्रैग्स equation। इक्वेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेटा नीट में बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। इसका अगर बहुत डिटेल अगर आपको पढ़ना तो आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। इसका डिराइवेशन का भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपके नोट्स में हम डिराइवेशन का नॉलेज दे दिया, हाउ टू डिराइव है क्या, समझ ले पहले। ये देखो, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना P1 P2 P3, ये देख, ये ब्लू डॉट, ये सब ब्लू डॉट क्या है बेटा? पार्टिकल्स है ना। ये पार्टिकल को जोड़ेंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे, याद इस तरह से हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। और ये जो बेटा आ रहा है ये एक्सरे है बेटा, एक्सरे, दिस इज कॉल्ड एक्सरे। एक्सरे आकर क्रिस्टलाइन को हिट किया, रिफ्लेक्ट किया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया दो पार्टिकल का डिस्टेंस। इस एक्सपेरिमेंट से बेटा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, और उसको सारा डिराइवेशन करने के बाद ये तेरा फॉर्मूला जो डायरेक्ट रट जा, क्या फॉर्मूला देख तो? d sin theta equal to n lambda। हाँ, अब हर एक चीज का मतलब समझ लिया। व्हाट इज डी हियर? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। हाँ, दो पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। थीटा क्या बेटा यहाँ पे? एंगल एट Angle व्हिच at द which the एक्स-रे टाइम। इंसिडेंस हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लैम्डा क्या है, तो बोलेगा Wavelength। Wavelength of X-ray। हाँ, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। X-ray। और एन क्या है? ऑर्डर। Number of particles। नहीं, यहाँ Order। एन को कहा गया बेटा ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो होता है वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होता है। इसको ऑर्डर कहा जाता है और कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होता है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला याद रखना, क्या है बेटा फॉर्मूला? 2d sin theta equal to sin n थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। Lambda। ये देख, पीएमटी में 1998 में क्वेश्चन पूछा था। सॉल्व कर बेटा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। सर यहाँ n का वैल्यू 1 लेंगे ना? और ना, क्वेश्चन two। में क्या बोला? सेकंड ऑर्डर 2 हाँ, लेना second। पड़ेगा। तो वहीं से मिल गया ना, n का वैल्यू 2। 2 हो गया बेटा यहाँ, ठीक है। चलो बनाओ। तो 1.155 ऑप्शन है सर C। सर मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या आ रहा, बोलो बोलो। ऑप्शन ए सर। कैलकुलेट करके देखो, यही आएगा। मतलब सिर्फ हमें इक्वेशन याद रहेगा तो नीट में काम चल जाएगा ना सर? इतना से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। आओ आगे बढ़ते हैं। तो किसका पढ़ाई चल रहा था, याद है? हम लोग का पढ़ाई किसका चल रहा था बेटा? आयनिक क्रिस्टल। हाँ, आयनिक क्रिस्टल का, है ना। अब देख आगे क्या पढ़ने जा रहे बेटा? टाइप्स ऑफ बोल। टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल। याद है? टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल। पहले क्लासिफिकेशन देख ले। आयनिक क्रिस्टल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप। जहां AB टाइप फिर से 3 तरह का, NaCl टाइप, CaCl टाइप, ZnS टाइप। AB2 टाइप इज CaF2 टाइप एंड A2B टाइप इज Na2O टाइप। ये याद रखना आपको क्लासिफिकेशन, ये आपको बेटा याद रखना है। और यकीन मान अभी जितना भी चीज पढ़ाने जा रहे बेटा, यहाँ समझने का कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ समझा दिए, ये पूरा याद रखना है।
आपको पूरा चाटना है बेटा, और चाट लेगा तो गारंटीड बोल रहे बेटा जेई का यहाँ से बोर्ड लेवल का उतना क्वेश्चन नहीं आता इसका। बहुत सारे बुक में तो दिया हुआ भी नहीं है टॉपिक, लेकिन जेई लेवल हो, नीट लेवल हो बेटा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है ये उन लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो क्या है वो सुन, NaCl टाइप, देख ध्यान से सुन। सर बोल बेटा। सर यहाँ NaCl CF2 ये पर्टिकुलर करके क्यों टाइप्स दिए हैं? वही दिखा रहे हैं, मतलब Li। सुनो बता दे रहे यहाँ पर, ये AB टाइप है ना, AB टाइप के अंदर NaCl टाइप, जहाँ पर ये A हो गया, ये B हो गया, ये भी A और ये B है, ये A है और ये B है। देख तो ये A है और ये B2 हुआ कि नहीं हुआ? सोचना, इसको अगर A बोलेंगे तो ये A2 होगा बेटा। अब देखो पहला क्या, NaCl टाइप, ध्यान से देख क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको। NaCl टाइप ऑल्सो नोन एज, अब सुन क्या इंफॉर्मेशन, और ध्यान से समझना, इंफॉर्मेशन को सुनो और ध्यान से समझो, उसके बाद समझ में आएगा बात। हेलो नहीं, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख बेटा लोग ध्यान से सुनेगा, रॉक सॉल्ट टाइप, जब भी NaCl टाइप होगा बेटा रट जा कि जो अनायन होगा वो कहाँ बैठा होगा, CCP पे, और जो कटायन होगा वो कहाँ बैठा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ये आपको रटना है बेटा, ये रटना है। क्या क्या रटना, फिर से सुन कि NaCl टाइप में सोडियम कहाँ होगा, तो सोडियम तो कटायन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और Cl माइनस कहाँ होगा, CCP पे होगा। ये आपको याद करना बेटा, यहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं। और सुन, Na+ तो बॉडी सेंटर में भी एक होगा ना? रुकना बे, बहुत बकता है। हम तुमको क्या पढ़ा रहा है, Na+ कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। तो क्या बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है? बोलना बे गधा। हाँ होता है। हाँ हाँ सर होता है। देख लो बेटा, अपन ही क्वेश्चन में खुद उलझता है। ये होता है ओवर स्मार्टनेस बनने, कभी कभी जो बेटा तुम ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करता है ना, इसीलिए मुंह के बल गिरता है। हाँ सर होता है, कितना टाइम लगेगा बे ढक्कन बोलने में, होता है? हाँ होता है तो बोल रहा हूँ सर। तो जब होता है तो इसका मतलब होगा, उसमें पूछने का क्या हो। अरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन कर, अच्छा लगता है। तुम एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, पाती क्वेश्चन पूछता तो तेरा स्टैंडर्ड गिर गया बे गधा वहां। तुम जानता तुम कैसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी? हम आपको पढ़ाया बेटा आंसर विल बी अंडर 20, सपोज करो हम एक कंसेप्ट समझाया, बोला आंसर विल बी अंडर 20, तुम बोलता सर 18 होगा कि नहीं होगा? क्या बात हुआ बे ढक्कन? जब बोल दिया अंडर 20 तो अंडर 20 का मतलब 19 भी होगा, 18 भी होगा, 17 भी होगा। ये पाती सवाल पूछा कि नहीं पूछा तुम? अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर, या फिर घटिया स्टैंडर्ड को मेंटेन कर, कोई एक को मेंटेन कर, दोनों को मत आ। ओके सर। तुम बोला सर बॉडी सेंटर, अबे जब हम पढ़ा दिया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, बोल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाएगा, बोल तो। एज सेंटर और बॉडी सेंटर। इसका मतलब होगा कि एज सेंटर और बॉडी सेंटर दोनों पे मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब हुआ बेटा? और अभी समझा रहे, जब कोई चीज समझाया करे बेटा तो पूरा समझा लेने दो, बीच में टोकता है तो नहीं अच्छी बात है। हम तुम देखना हमेशा हम पढ़ाने के बाद पूछता, बोल बेटा किसी को डाउट है, तब रखना अपना क्वेश्चन। जब एक चीज पढ़ा रहा, फ्लो में बता रहा, तब बीच में क्या टोकता है तुम? यहाँ देख बेटा समझ, अब दोबारा आओ फिर से बात करते हैं। तो बेटा बता ये रहे कि NaCl के मामले में रट जा, NaCl का दूसरा नाम हो गया AB टाइप। A का मतलब ये कटायन है, B का मतलब ये अनायन है। कोई भी कटायन, कोई भी अनायन जो NaCl को फॉलो करेगा। अब सवाल है कौन फॉलो करेगा, देख इतना सारा लिस्ट है यहाँ, ये सब फॉलो करेगा। और ये आपको याद नहीं करना, डोंट वरी, एग्जाम में बोल देगा कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, सो नो नीड टू। अगर तेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा तो याद कर ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ये।
तो आपको क्या याद रखना, उस पर ध्यान दो। आपको ये याद रखना बेटा कि जो भी NaCl टाइप होगा उसमें जो कटायन होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ऑक्यूपाई करेगा, और जो अनायन होगा वो CC3 को ऑक्यूपाई करेगा। बस इतना रट जाओ, आपका देखो सारा काम यही से बन जाएगा। एक बार फिर से सवाल का जवाब दो। अब जब पूछेंगे तो जवाब देना, चुप मत बैठना। बोल बेटा, वॉइड में कौन बैठता है, कटायन की अनायन? कटायन। कटायन। यहाँ कौन है, कटायन कहाँ बैठा हुआ, वॉइड में बैठा हुआ ना? हाँ सर। अच्छा, फिर से सवाल का जवाब दो। बोलो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाएगा, बोल बेटा। बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। बॉडी सेंटर एंड CCP का दूसरा नाम बोल। FCC। FCC का मतलब पार्टिकल कहाँ कहाँ होगा? फेस सेंटर और कॉर्नर। कॉर्नर और फेस सेंटर। आजा समझाते, यहाँ देख, ये देख, क्लोरीन बड़ा साइज, अनायन है ना, सोडियम छोटा साइज। ये देख, ये क्लोरीन है, ग्रीन कलर का, बड़ा साइज दिख रहा है। और ये देख छोटा साइज का कौन है, बोल कौन है, सोडियम। चल तो बोल, तो पोजीशन पकड़, यहाँ देख, समझ और बात कर। बोल बेटा, क्लोरीन कहाँ मिलेगा? कॉर्नर और फेस सेंटर। कॉर्नर पे है बैठा हुआ, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। क्लोरीन कहाँ है? फेस सेंटर। देख तो समझ आ रहा है कि नहीं, ये फेस सेंटर पे बैठा। हाँ सर। और ये जो बेटा है, बोल ये कौन सा पोजीशन हुआ? एज सेंटर। तो सोडियम एच सेंटर पे बैठा हुआ, एच सेंटर है, ये एच सेंटर है, ये एच सेंटर। ये कौन सा पोजीशन हुआ? बॉडी सेंटर। So this is the structure of NaCl. अब फिर से बात कर, दोबारा सुन। ए बोल, इस पूरे में कितना Na+ है, बोल। 4। तो बोलेगा सर Na+ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और CCP में बोल कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है? 4। पूछेंगे कितना Cl- है, तो बोलेगा सर Cl- तो FCC पे है, और FCC कितना होता है, 4। तो बोल एक यूनिट सेल में, देख ये वाला लाइन पढ़, ये वाला लाइन पढ़। हाँ सर। हाँ सर। ना, एक यूनिट सेल में 4 Na+ मिलेगा, 4 Cl- मिलेगा, माने एक यूनिट सेल में 4 NaCl मिलेगा। तो बोल क्या याद रखने से मेरा पूरा काम हो जा रहा है यहाँ पर, बोलो। पोजीशन, यस। कि NaCl, देख फिर से बात कर रहे, NaCl या जो भी AB टाइप है वो CCP बनाएगा। CCP में अनायन CCP पे बैठा होगा, CCP में कटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बैठा होगा। इतना रट जा, हो गया काम तेरा। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। अब एक और चीज सुन लो, ये देखो कोऑर्डिनेशन। ये आपको रटना है, क्या रटना, सुन ले और समझना। तो देख समझा भी देते, देख यहाँ डायग्राम से समझ है। बोल ये कौन है बेटा, बोल तो। बॉडी सेंटर। Na+। कौन है यहाँ बैठा हुआ, कौन है? Na+। तो बोलते Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, खोज तो डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 है। हाँ सर। तो NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फाइन। हाँ। अब आजा क्लोरीन का भी खोजते हैं, कोई भी एक ले ले, क्लोरीन को पकड़ ले। चल मान ले ऐसा करते हैं, ये वाला क्लोरीन ले ले। बोल इधर 1, इधर 2, इधर भी एक होगा ना 3, हाँ। इधर भी होगा एक 4, इधर 5 और इधर ऊपर 6। तो क्लोरीन का ये देख 6:6 रट जा। एग्जाम हॉल में तेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा बैठ के, तो ये रट जाओ कि NaCl में Na का क्लोरीन का रेशियो 6:6 है। बोल बेटा। सर क्लोरीन वाला समझ में नहीं आया। क्लोरीन का यही तो बोले बेटा, क्लोरीन का अगर डायग्राम और बड़ा होता तो और अच्छे से दिखता। कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि इसके ऊपर में भी बैठा हुआ होगा, उसके बाएं तरफ बैठा होगा, दाहिनी तरफ बैठा होगा, तब बात समझ में आएगा। अच्छा सर।
अभी फिलहाल इतना बोलेंगे कि बेटा अभी आप इसको याद रखो, जैसे समझ में। अब जैसे आगे देखो, आप पिक्चर और क्लियर हो गए। कौन सा पढ़ा बेटा? NaCl टाइप। अब देख क्या पढ़ने जा रहा। ठीक है, हाँ सर। तो CH टाइप कौन सा ज्योमेट्री फॉलो करेगा? AB। BCC। इस BCC में अनायन कहाँ बैठा होगा? कॉर्नर। कॉर्नर। और कटायन कहाँ बैठा होगा? बॉडी सेंटर। BCC और क्यूबिक वॉइड। तो वो तो कॉर्नर का मतलब टोटल कितना पार्टिकल? 1 1। और क्यूबिक वॉइड का मतलब टोटल कितना, या बॉडी One. सेंटर का मतलब कितना? 1 तो देख तो 1 मिला कि नहीं मिला? हाँ है ना? हाँ सर। तो अगर हम इतना ही याद रखें तो इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर याद रखे तो यही से काम हो जाएगा। अब आगे देख क्या हुआ यार। अब आगे देख, डायग्राम को समझ। देख तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिख रहा है? देख तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वैसे इसको भी पकड़ ले तो इसका भी 8 दिखेगा। 1 2 3, समझ में आ रहा? तो दोनों का 8 पाया गया। हाँ। अगला क्या है? ZNS टाइप, ऑल्सो नोन एज जिंक प्लेंटर टाइप। ऑल्सो नोन एज फेलोराइट। अब इसका पोजीशन पकड़, खुद से पढ़ देख समझ में आ रहा कि नहीं। मेरे को अब कुछ नहीं बोलना, पढ़ने का तरीका सिखा दिए। इस बार क्या बोला बेटा? ये भी CCP फॉलो कर रहा है। और इस CCP में कटायन कहाँ बैठा हुआ है? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठा हुआ है? नहीं सर, 50%। या फिर ऑल्टरनेट पे बैठा हुआ है? तो भाई बता तो, CCP में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है? 8 होता है। तो 8 का 50%, 4। इसका मतलब 4 Zn2 प्लस मिलेगा, है ना? हाँ। और अनायन कहाँ बैठा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ CCP। CCP पे। CCP मतलब कितना? 8। CCP मतलब 8। 4 मैं 8 बोली तो बेटा से मुंह से 8 निकल रहा। CCP 8। ये अब तक ये सब तकलीफ होता है बेटा, जब एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप इस तरह का आंसर दे रहे हो। इट्स पेनफुल, रियली पेनफुल। तो सुन बेटा, दिमाग में उतार इस चीज को। देख, फिर से बात करते, दिमाग में उतार। क्या उतारेंगे दिमाग में? कि NaCl जो होता है वो CCP फॉलो करता है। इस CCP पे कटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बैठा होता है, अनायन CCP पे बैठा होता है। मतलब टोटल 4 NaCl एक में मिलेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। CHCl में BCC फॉलो करता है, जहां पर कटायन क्यूबिक वॉइड में बैठा हुआ है या बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ, मतलब 1 है। अनायन कॉर्नर पे बैठा हुआ, मतलब 1 है। टोटल 1 CHCl बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। ZNS ये भी CCP फॉलो करता है, जहां पे कटायन 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठा हुआ है, अनायन CCP पे बैठा हुआ है। मतलब टोटल 4 ZNS मिलेगा एक यूनिट सेल में। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना रट जाए बेटा काम बन जाएगा तेरा। लेकिन अभी तक किसका पढ़ाई किए बेटा हम लोग? AB टाइप। AB टाइप। अब आज AB2 टाइप नहीं पढ़ाएंगे आप कुछ, तुम लोग खुद पढ़ो। पढ़कर बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर।
हाँ बस आप ये याद रखो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4. 8:4. याद रखने का ट्रिक बता दे, सुन ले, ये है क्या 1:2 है ना, ये ट्रिक है बेटा। और यहाँ पर 2:1. उल्टा 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 कर देगा, उल्टा कर देगा, उल्टा करेगा। देख यहाँ पे उल्टा होगा, फॉलो कर, उल्टा होगा। हाँ सर. और बाकी पार्ट याद रखो, कटायन कहाँ बैठा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठा हुआ। अनायन कहाँ बैठा हुआ, सीसीपी पे बैठा हुआ। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब 8 होगा, सीसीपी का मतलब 4 होगा। देख ले, हो गया 4। और ये यानी एक यूनिट सेल में कितना मिलेगा बोल? 4 समझा बात? हाँ सर. तो अगर ये इन्फॉर्मेशन याद रखोगे तो देखो आप। अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन सुनो, पढ़ लो इसको, याद कर लो। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, क्या कि प्रेशर बढ़ाने पे NaCl किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, NaCl टाइप किस में कन्वर्ट हो सकता है? CaCl टाइप. CaCl. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से चेंज होकर 8 में चला जाएगा। और जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उल्टा होगा। माने आप इसको ऐसे याद रखो कि NaCl जो है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का रेशियो फॉलो करता है, प्रेशर को बढ़ा दो तो ये CaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 8:8। और इस तरफ अगर टेम्परेचर को बढ़ा दो तो ये फॉलो करेगा। ठीक है? हाँ सर. चलिए बेटा, आइए बात। The body centered CaCl type. B. B, option B. Any doubt? नहीं सर. No, sir. Sir, B. B, sir, 4. 4. B4. ये आप आंसर कैसे दिए? ये तो आपको हम पढ़ा ही नहीं बेटा आपको। लेकिन हमें पता है ना sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कुछ चीज होता है बेटा, इंफॉर्मेटिव होता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है ना? हाँ सर. सर D. Sir, D. D. CaF2. CF. बोलो। D. D. सोचो तो किस एग्जाम में आया है एम्स में, वही सोच रहा था, इतना सिंपल सवाल एम्स में कैसे? बेटा? 2002 में ना, पता नहीं एम्स को कुछ हो गया था, समझे? आपको आगे और भी हम क्वेश्चन दिखाएगा कि 2002 में जितना पाती लेवल का क्वेश्चन सब एम्स में पूछा था। सर ऐसे क्यों हुआ था? पता नहीं, तुम कुछ अच्छा मूड में रहा होगा। कोनो दयालु मानुष पेपर करेছে। नहीं तो ये भी समझ ले बेटा, यहाँ पे ये भी समझ लो कि बहुत सारे बच्चे जब एम्स का तैयारी करते हैं तो वो अपना लेवल को बहुत हाई रखते हैं, क्योंकि एम्स का क्वेश्चन का लेवल, जैसे सुन लो, इंजीनियरिंग में जितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन एडवांस में बनता है, मेडिकल में, एम्स में उसी लेवल का क्वेश्चन बनता है। जाहिर सी बात है, लड़का लोग क्या करेगा, अच्छा प्रिपरेशन करके जाएगा, है ना? हाँ, बेसिक लेवल भूल जाएगा। बेसिक लेवल पूछ दिया, वहां पे भी फंस गया लड़का। समझे बात? हाँ। हाँ सर. आइए अगला क्वेश्चन। The 4, sir. Option B.
बोलो। सर ऑप्शन बी सर 4। करेक्ट। अब इसका आंसर कैसे दे पाओगे बेटा? याद रखना पड़ेगा। याद रखना, उसका कोई उपाय नहीं। ठीक है, बोलो ना क्या पढ़े थे? नहीं तो देखना Na2 फिर से देख, Na2 में आ जा, ये देख चार्ट। है ना? हाँ सर। हाँ सर। चल अगला क्वेश्चन। इंक्रीज सर, ऑप्शन बी। सर बी। One of the beautiful question asked in JEE Mains, और ये क्वेश्चन बेटा आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिखेगा। सर ऑप्शन ए सर 2.57 into 10 to the power 21। बाकी बेटा लोग बैलेंस नहीं ढुका ना? इशू कहाँ है? अच्छा, हाँ एटलीस्ट इतना काम करते थे, कॉन्फिडेंस हो गया है ना? क्या हो रहा है बेटा? बोल, कोई कुछ बोल, सब चुप से बैठ गया। ए ऑप्शन ए सर। सर डी। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा, मोल कंसेप्ट और जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो आयनिक क्रिस्टल, दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहां देखो क्या पूछा, हाउ मेनी यूनिट सेल। ध्यान रखना ये आपका कीवर्ड है। कहा? 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 58.5। तो देख तो हम ये बोल सकते हैं कि 58.5 ग्राम NaCl में 6.02 into 10 to the power of 23 NaCl मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। बोल सकते हैं? हाँ। और ये बोल सकते हैं कि 4 NaCl मिल करके एक यूनिट सेल बनाएगा। हाँ बिल्कुल। बोलिए, लाइन क्लियर कर। यस हाँ सर। सर। बन गया, सॉल्व हो गया मेरे पास। अब सुन, ये 2 है। अब बता, एक मेरे पास कितना NaCl है? 1 ग्राम। तो अगर 58.5 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम NaCl में कितना NaCl बोल? I will get by 58.5 into 1। इतना NaCl। हाँ सर। और हम बोल सकते हैं 4 NaCl का मतलब 1 यूनिट सेल।
6 into 10 to the power of 23 by 58.5 NaCl का मतलब कितना यूनिट सेल? तो क्या होगा बेटा 1/4 into 6 10 to the power of 23 और 58.5 होगा। हाँ सर। अब देख कैलकुलेशन देख कैसे करने जा रहे, फॉलो करना। 23 को बेटा हम बना दिया 21 कर दिया, इसका मतलब 2 जीरो बाहर ले लिया। हाँ सर। पर 60 नीचे 60 रफली बोल 60 कटा 15.5 लिया। कट गया। हाँ सर कटा। कितना हो गया बेटा 10/4 का मतलब 2.5 into 10 to the power of 21 है, समझ में? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन। सर A4B3 ऑप्शन सी। सर डी। हाँ सर। चलो देखो कैसे बनेगा फिर से। देखो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए बेटा आपको दिमाग में रखना होगा वो सारा कुछ जो अभी अभी आपको चार्ट में दिया गया, ठीक है? बोलो क्या बोल रहा है? ए बी किसको फॉलो कर रहा है बेटा? सर NaCl। इसका मतलब ए का लोकेशन बोल कहाँ है? Octahedral void। ऑक्टाहेड्रल। और बी का लोकेशन कहाँ है? कॉर्नर्स। बी का लोकेशन बोल कॉर्नर और फेस सेंटर। CCP मैंने, है ना? और समझते हाँ, हैं यहाँ देखो, तो ए का लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और फोर्थ बी का लोकेशन है फेस और कॉर्नर। अब देख क्या बोल रहा है, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। तो यहाँ देख, मान ले ये फेस है ये फेस है, एक एक्सिस बना, तो बोल एक एक्सिस में कितना फेस आ गया बेटा? 2 तो इसका मतलब कितना फेस रिमूव हुआ? 2 फेस। 2 फेस रिमूव हो गया, ठीक है ना? हाँ 2 फेस रिमूव होने का मतलब बोला अब मेरे पास फेस कितना बचा? 4 हाँ सर। और कंट्रीब्यूशन हाफ माने 2, कॉर्नर 1 हाँ। का 1 रह गया, माने टोटल बी हाँ। कितना हुआ? 3 और 3। ए कितना होगा? 4। 4। समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सर सर डी। डी सर CF2 सर। बोलो CF2 सर ZNS। ZNS। अगर अभी ZNS में ऑल्टरनेट में मिलेगा, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल में मिलेगा। तो सुने गधे लोग, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक है डिफेक्ट्स, जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के साथ साथ बेटा आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो आखिरी टॉपिक है वो डिफेक्ट है। डिफेक्ट के बाद एक और टॉपिक है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। सर मेरा इस टॉपिक के ऊपर एक डाउट है सर, 101 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर ही है जो हम लोग पढ़े अभी। हाँ तो अब डाउट नहीं हो, आपको तो पढ़ा दिया ना, जाओ एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि आंसर गलत है सर, मुझे लग रहा है क्योंकि जितने बार भी कर रहा हूँ उतना बार एक ही आंसर आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। कौन सा नंबर था? 101 सर। क्या था क्वेश्चन? बोल। वो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, वो 3-4 क्वेश्चन एक साथ था, एक ही फिगर से करना था। वो NaCl टाइप क्रिस्टल दिया हुआ था,
तो पूछ रहा था कैसे कैटायन कैसे पैकिंग बनाए, एबी टाइप, एबीसी टाइप या एबीसी टाइप। तो मैंने बोला कि एबी टाइप बना रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था। अच्छा, तुम बोला तो केबीसी नहीं मान रहा है। नहीं, वो आंसर आपने दिया था ना वो। अबे मैं आंसर नहीं, हम केबीसी का बात बोल रहा है। क्या हुआ, केबीसी में तेरे को इनाम नहीं दे रहा है आंसर बोलने से? नहीं वो बात नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ है, एक बार ठीक। देख लूं। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।